बांसवाड़ा में चोरों ने एक वकील के घर जमकर उत्पात मचाया। मामला खमेरा थाना क्षेत्र के घाटोल कस्बे का है, जहां खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोरों ने 5 लाख के गहने और 15,000 कैश चोरी कर लिया और भागने लगे। इसी दौरान वकील जिनेंद्र कोठारी की नींद खुल गई और उन्होंने भागते हुए चोरों को ललकारा। उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया और शोर मचाया, जिसे सुनकर पास के कमरे में सो रहा बेटा भी बाहर आ गया। दोनों ने करीब 3 मिनट तक चोर को पकड़े रखा, लेकिन इस बीच चोर के साथी वापस आ गए और दोनों बाप बेटों पर पत्थरों से हमला कर दिया। चोरों ने अपने साथी को दोनों के चंगुल से छुड़ा लिया और सारा सामान लेकर फरार हो गए। घायलों के सिर पर 4 टाँका हैं। वारदात की सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर लिया है। 2:30 बजे के करीब मैं अपना पानी पीने के लिए किचन में गया तो बेडरूम जो है हमारा, वहाँ से एक चोर अंदर से निकला और मेरे को धक्का देते हुए भागने की कोशिश की, जिस पर मैंने उसको पकड़ लिया। तो किचन की खिड़की जो उन्होंने खोल दी थी, उससे वो बाहर निकलने के लिए कोशिश किया। मैंने पकड़ा, मेरा बेटा भी उठ गया था, उसने भी पकड़ा, लेकिन बाहर एक अन्य चोर जो था उसने मेरे साथ एवं मेरे बेटे के साथ मारपीट बाहर से की। जो लकड़ी का पटिया फंटा इस टाइप का कोई था साधन जो कि मेरे यहाँ पे मौजूद है, बाहर पड़ा हुआ है, उससे उन्होंने मारपीट की। एवं तीसरा अन्य जो चोर था वो आया पीछे से बाहर से और पत्थर से मेरे को सिर में चोट लगाई। चोट लगाने के बाद दूसरी चोट और लगाई। इसके बाद में मेरे को खून निकलने लगा और मैं अनकॉन्शियस हो गया, गिरने लगा। और मेरे बेटे को भी उसने पत्थर से चोट लगाई और वो जो अंदर हमारी गिरफ्त में जो चोर था उसको खींच के बाहर लेकर भाग गए। 3 जिलों की एसीबी टीम ने अलवर के शाहजहांपुर के परिवहन कार्यालय में छापा मारकर 12 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया। इस मामले में परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी, दलाल रवि चौहान समेत करीब 13 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि शाहजहांपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों से अवैध वसूली परिवहन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। इस सूचना के बाद मुख्यालय से परमिशन ली गई और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए और फिर सुबह करीब 3:45 पर एसीबी की टीम ने ट्रक चालकों को रिश्वत की राशि देकर ट्रैप की कार्रवाई की। इस दौरान अवैध वसूली के 12 लाख रुपए कैश जब्त किए गए और 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक सूत्र सूचना हमारे जो एडिशनल साहब हैं अलवर के विजय सिंह जी, इन्होंने डेवलप की थी कि यहाँ पर जो शाहजहांपुर में चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो परिवहन विभाग के कर्मी और अधिकारीगण हैं, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। जो ट्रक आते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती, उनसे भी अवैध वसूली करते हैं, बिना उसके जाने नहीं देते। इस अवैध वसूली की सूचना पर इन्होंने मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करके उसको पुख्ता मान के उसका वेरिफिकेशन कई साधनों से शुरू किया गया और काफ़ी समय तक उसका वेरिफिकेशन किया गया, जिस पर इस अवैध वसूली की पुष्टि हुई। अभी 13 लोग डिटेन कर रखे हैं जी, जिनमें से अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और जो टीमें हैं अलग अलग जगहों पर इनके घरों की तलाशी ले रही हैं। दलाल के घर से भी काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है। करीब 12 लाख के आसपास राशि हमने रिकवर की है, जिसमें जैसा सर ने अभी बताया कि सूचना हमें इस प्रकार मिली कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवैध वसूली का काम चल रहा है और प्रति ट्रक 200, 500, 1000 तक रुपए यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं और किसी भी ट्रक को बिना वसूल किए यहाँ से निकाला नहीं जाता था। तो इस तरह की सूचना मिलने पे हमने उसको तकनीकी साधनों से डेवलप किया और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त करके उसको इंटरसेप्शन पे लेकर के मुख्यालय के निर्देशानुसार उसको पुख्ता रूप से उसके एविडेंस जुटाए जा करके आज इस कार्रवाई को सर के नेतृत्व में हमने आज अंजाम दिया है, जिसमें करीब 13 लोगों को अभी डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी तकनीकी जो सर्विलेंस चल रहा था उसमें जिन की जो वार्ताएं हैं उस हिसाब से और जो मुलजिम बनेंगे उनको हम इसमें नामजद करेंगे। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुजर हत्याकांड में जब्त किए गए मोबाइल ही इस हत्या की असली वजह सहित कई राज उगलेंगे। पुलिस ने देवा गुजर के मोबाइल के साथ ही आरोपियों के मोबाइल भी जब्त किए हैं और डेटा खंगालने में जुटी है।
वहीं इस मामले में फरार चल रहे करीब 1 दर्जन आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस आरोपियों की तलाशी के लिए मुकुंदरा के जंगलों और एमपी से सटे इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि देवा गुजर वसूली गैंग का सदस्य था और राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट के ठेकेदारों और सप्लायर से हर महीने वसूली करता था। शायद इस वसूली में हुआ विवाद ही देवा की हत्या की वजह बना। एसपी शेखावत ने बताया कि देवा गुजर रावतभाटा थाने का हिस्ट्री शीटर था, जिस पर कई सारे मुकदमे दर्ज थे। साथ मिलकर ये जो हिस्ट्री शीटर अपराधी था देवा गुजर, इसके विरुद्ध काफ़ी आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और एक तरह से ये एक्सटोर्शन गिरोह का सदस्य था। इसी रंजिश आपसी प्रतिस्पर्धा, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और है कि प्लॉट का एक विवाद था और जो ठेकेदार वहाँ काम करते हैं आरएपीपी में, उनसे वसूली को लेकर के आपस में। उदयपुर के रामा फास्फेट इलाके में एक पैंथर झाड़ियों में शिकारियों के बनाए एक फंदे में फंसा मिला। माताजी मंदिर के पास फंसे पैंथर को जैसे ही ग्रामीणों ने देखा तो फौरन वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया और उसका रेस्क्यू कर उसे बचा लिया गया। पैंथर की उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास है, जो एक नर पैंथर बताया जा रहा है। पैंथर के पांव फंसने से वो उल्टा सिर के बल लटक गया था, जिसे जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे उसके सिर से खून का रिसाव भी होने लगा था। फिलहाल पैंथर अष्टपुष्ट बताया जा रहा है और युवा भी है, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।